Dear students, welcome back to all of you. I am गिरीश सिंह। आज हम लोग द लास्ट लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे राजीव बुक से। राजीव बुक की एक्सरसाइज में जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए सब के सब एक ही वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उन सभी क्वेश्चंस में वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन से क्वेश्चंस हैं मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ, तो इसलिए आप जो है ध्यान से देखिए, ठीक है। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया मैं आपको दिखा दूं कि राजीव बुक का पहला क्वेश्चन कौन सा है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा, एक मिनट, जी हाँ, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहा व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या था, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, यह इम्पोर्टेंट कैसे था, ठीक है। तो चलिए अपनी उसी स्क्रीन पर पहुंच जाते हैं जहां पर आपको आंसर मिलेगा। ये रहा व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, ओके। तो व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या था, इसका आंसर है बुलेटिन बोर्ड वाज ए नोटिस बोर्ड। बस नोटिस बोर्ड आपको याद रखना है, बुलेटिन बोर्ड वाज ए नोटिस बोर्ड। यहाँ जैसे यहाँ पे डैश लिखा है बुलेटिन बोर्ड के बीच में, ऐसे यहाँ पर भी लगा देना। तो बुलेटिन बोर्ड नोटिस बोर्ड था। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, सारी बुरी खबरें यहीं से आती थीं। कौन कौन सी बुरी खबरें वो याद कर लीजिए। द लॉस्ट बैटल्स लिख दो, द ड्राफ्ट लिख दो, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर लिख दो। यदि आपने इस लेसन को पूरा नहीं पढ़ा है या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है या अधूरा पढ़ा है तो आप मेरे चैनल के वीडियोस में जाइए, वहाँ पर 2 पार्ट में ये पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, ये पूरा लेसन आपको मिल जाएगा जहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन हिंदी में किया है। और सो इट वाज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से कौन कौन सी बुरी खबरें आती थी, लॉस्ट बैटल्स युद्धों के पराजय की बुरी खबर मिलती थी, द ड्राफ्ट अनिवार्य सैनिक भर्ती की बुरी खबर मिलती थी, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, जो सेना नायक होते थे उनके ऑर्डर्स मानने पड़ते थे तो उनके ऑर्डर को मानने की बुरी खबर होती थी। सो इट वाज इम्पॉर्टेंट, इसलिए यह नोटिस बोर्ड इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन कौन सा है, ये फर्स्ट था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए ये दिया गया व्हाट डिड एम हेमिल से व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, व्हाट डिड एम हेमिल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तब उसके जो टीचर थे एम हेमिल, उन्होंने क्या बोला था, ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये रहा, व्हाट डिड एम हेमिल से व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल। तो व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल एम हेमिल सेड वेरी काइंडली, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा एम हेमिल ने बहुत ही दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी से जाओ, लिटिल फ्रेंच, ठीक है। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारी अनुपस्थित में ही शुरू करने जा रहे थे। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, तुम्हारे बिना ही मैं शुरू करने जा रहा था। बड़ा ही सरल, बहुत ही छोटा सा मैंने आंसर इसका लिखा है और बिल्कुल सेम आपकी टेक्स्ट बुक से, जी हाँ टेक्स्ट बुक से ही लिखवाए गए हैं। ये सब टेक्स्ट बुक से मैंने आंसर निकाले हैं, चौपतिया गाइड से नहीं, ठीक है ना। चौपतिया गाइड का मैं यूज़ करता हूँ, टेक्स्ट बुक से मैंने ये करवाया है और पूरा लेसन भी आपको पढ़ाया है। आप मेरे वीडियो में जाके चेक आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है व्हाट डिड एम हेमिल से, व्हाट डिड एम हेमिल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। उस दिन एम हेमिल ने पहली बार कक्षा में आखिरी पाठ के बारे में क्या बोला था। व्हाट डिड एम हेमिल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन।
क्या बोला था ये देखिए, सब लिखा भी है, कौन कैसा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है कि नहीं, तो देख लेते हैं क्या कहा था उस दिन लास्ट लेसन के बारे में। ये देखिए आंसर रहा, ये क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन, लिखा कि नहीं। चलिए आंसर देखते हैं, ये रहा आंसर। एम हेमल स्पोक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे, स्पीक से स्पोक आ गया, फर्स्ट इन द क्लास दैट डे वैसे ही लिख दिया, अबाउट द लास्ट लेसन वैसे ही लिखा। अब क्या बोला था, इन्वर्टेड कॉमन में लिखोगे माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन है, आई शैल गिव यू, जो मैं आपको दूंगा, आज पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन, बर्लिन से आदेश आया है कि केवल जर्मन पढ़ाई जाए, टू टीच ओनली जर्मन, इन द स्कूल ऑफ, कहाँ पर, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाई जाए, ऐसा ऑर्डर हैज़ कम, ऑर्डर आया है, कहाँ से, बर्लिन से। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए अध्यापक कल आएंगे। बिल्कुल ये सेंटेंस देखिए, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, बिल्कुल टेक्स्ट बुक से लिया गया है, ठीक है, ये इस सेंटेंस टेक्स्ट बुक का है, कोई कन्फ्यूजन डाउट संदेह नहीं होना चाहिए, सब कुछ टेक्स्ट बुक का है, बिल्कुल जो टेक्स्ट बुक में है सेम वही। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है, ऐसा एम हेमल ने कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या यही वाला क्वेश्चन 4 आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड, देखिए 4 क्वेश्चन राजी बुक से, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, इंपॉर्टेंट है, व्हाट डिड फ्रेंच, इसमें लिखा नहीं है इंपॉर्टेंट, ओके। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, फ्रेंच ने क्या विचार किया था आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, जब उसने जाना कि आज लास्ट लेसन है तो उसने क्या विचार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है। देखिए ये लिखा है व्हाट डिड, ये देखिए व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, तो आंसर देख लेते हैं पूरा आंसर क्या है। आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन फ्रेंच फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, लास्ट लेसन सुनने के बाद में कि आज लास्ट लेसन, उसके बाद में क्या हुआ, फ्रेंच फेल्ट सॉरी, उसे दुख हुआ था, फेल्ट सॉरी उसने दुख महसूस किया, फॉर, और किस कारण, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, अपने पाठ को ना याद करने के कारण, ना पढ़ने के कारण, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडों को ढूंढने के कारण, उन्हीं को वो खोजता रहता था, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शार, और शार पर टहलने जाने के कारण उसने अब दुख महसूस किया था, फेल्ट सॉरी, ठीक है। हिज बुक्स दैट सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए वाइल अगो, उसकी जो किताबें कुछ समय पहले, ए वाइल अगो कुछ समय पहले उसे न्यूसेंस लगती थी, मुसीबत लगती थी, सो हैवी टू कैरी, उनको ले जाना बहुत भारी था जिनके उसके लिए, हिज ग्रामर एंड हिज हिस्ट्री बुक ऑफ द सेंट, उसकी ग्रामर की किताब और संतों की जो इतिहास की किताब थी, बर ओल्ड फ्रेंड्स ना, अब वो उसके ओल्ड फ्रेंड्स हो गए थे, दैट ही कुड नॉट गिव अप, जिनको वह छोड़ नहीं सकता था, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है प्यारे बच्चों, डिड फ्रेंच, देखिए 5 नंबर पे देख लीजिए, डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल्स हाउ, क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल को दोहराया था और कैसे, देखते हैं दोहराया था कि नहीं, बताया था कि नहीं, सुना पाया था कि नहीं पार्टिसिपल्स को, बिल्कुल देखते हैं। लेसन आपने पढ़ा होगा, पता था, बिल्कुल नहीं, याद है कि नहीं, वो पार्टिसिपल बता ही नहीं पाया था, ठीक है, पहले ही शब्द पर अटक गया था कि नहीं अटक गया था। तो देखिए आंसर है नो, नो के बाद यहाँ कॉमा लगा देना बच्चों, नो फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल्स, नहीं फ्रेंच ने पार्टिसिपल्स नहीं सुना पाई थी। ही गॉट अप मिक्सड ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, गॉट अप मिक्सड माने होता है कन्फ्यूज होना, गॉट कन्फ्यूज, ही गॉट अप मिक्सड, वह कन्फ्यूज हो गया था, ऑन द फर्स्ट वर्ड्स पहले ही शब्द पर, एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू हिज डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़े हुए वहाँ खड़ा रहा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा नहीं है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आ भी चुका है एग्जाम में, ठीक है। होम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज़ वाई, स्टडीज़ में जो इग्नोरेंस होती थी, जो पढ़ाई नहीं हो पाई थी,
जो उपेक्षा हो रही थी पढ़ाई की, उसके लिए एम हेमिल किसको ब्लेम देते हैं, किसको दोषी मानते हैं और क्यों मानते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, जो पढ़ाई की उपेक्षा होती रही थी, उसने पार्टिसिपल नहीं जब सुना पाई, तो एम हेमिल ने कुछ बोला था कि कौन इसके लिए उत्तरदायी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक बार एग्ज़ाम में आ चुका है। Whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies? Why? कैसा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखिए, एम हेमिल ब्लेम्ड द पेरेंट्स, उन्होंने पेरेंट्स को ब्लेम किया था कि ये पेरेंट्स उत्तरदायी हैं। फॉर द निगलेक्ट ऑफ लर्निंग, बिकॉज फॉर द निगलेक्ट ऑफ लर्निंग, निगलेक्ट माने उपेक्षा करना, ऑफ लर्निंग माने पढ़ाई की उपेक्षा के लिए वो पेरेंट्स को उन्होंने ब्लेम किया था। तो एम हेमिल ब्लेम्ड द पेरेंट्स फॉर द निगलेक्ट ऑफ लर्निंग, बिकॉज क्योंकि दे वांटेड देम, क्योंकि ये पेरेंट्स क्या करते थे, वांटेड देम टू वर्क टू अर्न सम मनी, कुछ पैसा कमाने के लिए वो काम पर भेज देना चाहते थे। इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पर ध्यान देने के बजाय वो कुछ पैसा कमाने के लिए काम पर भेज देते थे। एम हेमिल आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को भी दोषी पाया था। ही आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, वो खुद को भी दोषी पा रहे थे, किस बात के लिए, फॉर हिज निगलिजेंस इन हिज टीचिंग, अपनी टीचिंग में जो वो उपेक्षा कर रहे थे उसकी वजह से वो खुद को भी ब्लेम कर रहे थे। ही मेड द बॉयज़ वर्क इन हिज गार्डन, उन्होंने बच्चों से अपने गार्डन में काम करवाया था। एंड वेन एवर, और जब कभी ही विश टू गो फिशिंग, जब कभी वो फिशिंग के लिए जाना चाहते थे, ही गिव देम हॉलीडे, तब उन्होंने उनको छुट्टी दे दिया करते थे, छुट्टी दे देते थे। तो इसके लिए वो खुद को भी ब्लेम करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी कह लो, कुछ भी कह लो, आ चुका है एग्ज़ाम में, इससे अधिक और आपको मैं क्या बताऊँ। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम ऐसे ही आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, तो बार बार मैं वहाँ से नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि टाइम जाता है। अब आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखें, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन दिया गया है। व्हाट डिड एम हेमिल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। व्हाट डिड एम हेमिल से अबाउट द लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में एम हेमिल ने क्या कहा, एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में क्या बोला था एम हेमिल जो टीचर थे। एम हेमिल सेड अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस दैट, क्या कहा था, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यह सबसे सुंदर लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, संसार में। फिर डैश लगा के उसके क्लियरिफिकेशन करेंगे। द क्लियरेस्ट, सबसे क्लियर है। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे अधिक तर्क संगत है। ठीक है, दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, और जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। रट ही लीजिए, जो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं उनको आप बहुत अच्छे से तैयार करें, अपनी कॉपी में नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स, वाई, जो फ्रेंच था वो पिजन्स के बारे में क्या विचार करता था और क्यों करता था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं, इंपॉर्टेंट कह सकते हो, पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा भी होता है कि वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना रख कर इंपॉर्टेंट या जिसकी उम्मीद नहीं होती वो क्वेश्चन रख दिया जाता है, क्योंकि टीचर को पता होता है जो पेपर सेट करता है कि इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बच्चे रट कर ही आए, तो वो थोड़ा हटकर क्वेश्चन रखने की कोशिश करता है, तब हम फंस जाते हैं, इसलिए पढ़ना चाहिए। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स, पिजन्स के बारे में फ्रेंच की क्या ओपिनियन थी और क्यों थी। तो देखिए वो क्या कहता है, फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन्स, आपको मैंने लेसन में बताया था ना कि पिजन्स के बारे में फ्रेंच क्या कहता है। तो फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन्स, फ्रेंच ने पिजन्स के बारे में विचार किया। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या ये जो जर्मनी के लोग हैं वो क्या देम माने कबूतरों को भी, सिंग इन जर्मन, क्या जर्मनी में ही गाना इनसे भी गवाएंगे, ऐसा उसने कहा। इवन द पिजन्स, पिजन्स से भी क्या ये लोग जर्मनी में गाना गवाएंगे। द लैंग्वेज, और ऐसा क्यों बोला, वही का आंसर है, द लैंग्वेज वाज एज नेचुरल टू देम एज कूइंग द पिजन्स, और लैंग्वेज जो होती है वो इतनी प्राकृतिक होती है उनके लिए, जो फ्रेंच के लोग थे उन देशवासी, किसी भी देशवासी के लिए उसकी जो लैंग्वेज उतनी नेचुरल होती है जितनी की कूइंग होती है पिजन्स की जो गुटर गूंज जितनी नेचुरल होती है उतनी ही नेचुरल हर देशवासी के लिए
उसके देश की लैंग्वेज भी होती है। तो द लैंग्वेज वाज एज नेचुरल टू देम एज कूइंग द पिजन्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डिड एम हेमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट। अंत में एम हेमल ने क्लास में क्या ऑब्जर्व किया था, क्या देखा था, किसकी छानबीन की थी। ठीक है, एम हेमल ऑब्जर्व्ड देयर एट लास्ट, क्या ऑब्जर्व किया था एट लास्ट, एट वन थिंग, पहले एक चीज़ देखी, देन एट अनदर थिंग, फिर दूसरी चीज़ देख रहे थे, एज इफ मानो कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, वो अपने माइंड में फिक्स करना चाहते हों, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक, जैसे कि हर चीज़ दिखती है बिल्कुल वैसे ही अपने माइंड में फिक्स करना चाहते थे, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल रूम में जो चीज़ जैसी दिखती थी मानो उसी तरीके से वो हर चीज़ को फिक्स करना चाहते थे। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे, यदि आपने अभी तक इस लेसन को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप मेरे वीडियो में जाके 2 पार्ट में वीडियो दिया गया है, उसको आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक से, राजी बुक से, व्हाट हैपेंड व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 10, जब चर्च की क्लॉक ने 10 बजाए तब व्हाट हैपेंड, तब क्या हुआ था। तो देयर वर साउंड्स ऑफ द मिड डे प्रेयर, एंग्लियस लिखा, एंग्लियस माने होता है जो प्रेयर की जो घंटी बजती है उसकी साउंड को कहते हैं। तो देयर वर साउंड्स ऑफ द मिड डे प्रेयर, तो मिड डे प्रेयर की जो है घंटी बजी थी, उसकी साउंड की आवाज़ आई थी, प्रार्थना की आवाज़ आई, चर्च में जो प्रार्थना होती है उसके लिए घंटी बजी थी तब उसकी आवाज़ आई थी। द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियन, और जो प्रसियन जो जर्मन के जो प्रशियन सोल्जर्स थे उनकी ट्रम्पेट माने एक साउंड होती है जो आर्मी में यूज़ की जाती है, तो उसकी साउंड की आवाज़ आई थी, रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, जो ड्रिल से एक्सरसाइज से वापस आ रहे थे। ठीक है, साउंडेड अंडर द विंडो, जो कि विंडो से होकर आवाज़ सुनाई दी थी, एट विच, और जिसके कारण क्या हुआ था, एम हेमल स्टूड अप, वो खड़े हो गए थे, वेरी पेल, बड़े दुख में पीला चेहरा लेकर वो खड़े हुए इन चेयर, अपने चेयर में से, एंड टेकिंग अ पीस ऑफ चॉक, फिर उन्होंने क्या किया, एक चॉक का पीस लिया, एक टुकड़ा लिया, उस टुकड़े को लेते हुए क्या किया था, ही रोट ऑन ब्लैक बोर्ड, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, विवे ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, ये उन्होंने लिखा था, विवे ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन ये भी। देखिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी हिसाब से आप प्रेफरेंस के आधार पर इन क्वेश्चंस को तैयार करें। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन जरूर कर लें, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 1 बाय 1 आपको सारे लेसन्स मिलते चले जाएंगे।